क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि 20 ऑब्जर्वेशंस, द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 5। ठीक है, हमारे पास 20 ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, लेट 20 ऑब्जर्वेशंस आर x1 x2 x3 और ऐसे करते करते x20। ये हमारे क्या है 20 ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, बोला गया है इन 20 ऑब्जर्वेशंस का जो हमारा वेरिएंस है, जो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आप यहाँ लगा लो कि आई की वैल्यू जो है 1 से लेके 20 तक है, तो ये हमारा होता है वेरिएंस का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो, तो हमें बोला गया है कि 20 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास थे, उन सबका जो वेरिएंस है वो 5 है, तो इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 5। ये हमारा हो गया वेरिएंस। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, और हमारे पास n कितना है? n है 20। n क्या हो जाता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्व, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने 20 है। ठीक है, अगर इन दोनों ही वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करें तो हमें क्या मिलता है? इसकी वैल्यू 5 है, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन में 20। तो यहाँ से हमें मिलता है समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना मिलता है हमें? 100। ठीक है, 100 मिलता है। अब उन्होंने क्या बोला है कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x1 को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब हर एक को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा 2x1 2x2 2x3 और ऐसे करते करते 2x20। अब आप बताओ, जो भी हमारे x1 x2 x3 से लेकर x20 जो भी हमारे 20 ऑब्जर्वेशंस रहे होंगे, जब आप उनको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू अलग हो जाएगी। तो इसको हम लेट कर लेते हैं y1 y2 y3 और ये हमारा क्या है y20। तो मतलब यहाँ से क्या होता है, y1 की वैल्यू जो है वो 2x1 के बराबर है, y2 की जो वैल्यू है वो 2x2 के बराबर है, y3 की जो वैल्यू है हमारे पास 2x3 के बराबर है, और ऐसे करते 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 y20 की जो वैल्यू है हमारी 2x20 के बराबर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखो, अब आप लोग मुझे बताओ, अगर आपको मीन निकालना पड़े, न्यू मीन, मतलब आपको y बार निकालना पड़े, y बार, तो आप क्या करोगे? y1 प्लस y2 प्लस y3 ऐसे करते 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 कितना कर दोगे आप? y20 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो तो 20 है। ठीक है, अब आपको पता है कि y1 की वैल्यू कितनी है? 2x1, y2 की वैल्यू 2x2, y3 की वैल्यू 2x3 और ऐसे करते 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 2x20 अपॉन में 20। ठीक है, अब आप सब में से अगर 2 कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा अंदर हमारे पास? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस करते करते x20 अपॉन में 20। आप मुझे बताओ, जब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 से लेके x20 तक थे, तो अगर इसका मैं मीन निकालता तो क्या आता? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस करते करते x20 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज 20। तो ये हमारा जो है कहीं ना कहीं ये हमारा है मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिफोर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2। तो जो इनको हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, जब इन x1 x2 को लेकर x20 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, उसके पहले जो हमारे x1 जो ओरिजिनल थे हमारे पास, x1 x2 से लेकर x20 तक जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर्स थे, उनका जो मीन इसी तरह निकलेगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास आ गया 2x बार।
तो अगर मैं यहाँ से आपसे बोलूँ कि एक्स बार की वैल्यू क्या आएगी, तो आप क्या बोलोगे, एक्स बार की वैल्यू आएगी वाई बार डिवाइड बाई टू। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। अब देखो, आपने देखा था कि जो मेरा y1 था वो मुझे कब मिला था, जब मैंने 2x1 की, जब मैंने x1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तब मुझे y1 मिला था, है ना। मुझे y2 कब मिला था, जब मैंने x2 को 2 से मल्टीप्लाई किया था। मुझे y3 कब मिला था, जब मैंने x3 को 2 से मल्टीप्लाई किया था। और ऐसे करते करते मुझे y20 कब मिला था, जब मैंने x20 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, यही ना। तो अगर आप यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन देख पा रहे हो, वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि मुझे वाई आई कब मिल रहा है, वाई आई तब मिल रहा है जब मैं 2 इंटू एक्स आई कर रहा हूं, है ना। तो यहां से अगर मैं आपसे एक्स आई की वैल्यू पूछूं तो आपको क्या मिल रही है, वाई आई बाय 2 मिल रही है, हाँ या ना। भाई इस पैटर्न को आप ऑब्जर्व करो ना, इसको ऑब्जर्व, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व दी पैटर्न। क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हर एक एक्स आई की वैल्यू, हर एक एक्स आई की वैल्यू हमें कब मिल रही है, जब हम वाई आई को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर मुझे x1 चाहिए, तो x1 मुझे कब मिलेगा, जब मैं y1 को 2 से डिवाइड करूंगा। मुझे y3 कब मिलेगा, जब मैं मुझे x3 कब मिलेगा, जब मैं y3 को 2 से डिवाइड करूंगा। तो ये पैटर्न नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब पीछे आपने देखा था समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 100 थी, यही था ना। पीछे आपने एक और रिजल्ट बनाया था, वो रिजल्ट क्या था हमारा कि y बार की जो हमारी जो वैल्यू थी वो हमारी क्या थी, 2x बार के बराबर थी, जिससे हमने एक रिजल्ट निकाला कि x बार की जो वैल्यू है वो y बार अपॉन 2 है। ये रिजल्ट हमने पीछे निकाला। और थर्ड रिजल्ट अभी हमने निकाल दिया, और थर्ड रिजल्ट हमने क्या निकाला है कि y i की जो वैल्यू है वो 2xi के बराबर है, और हर एक xi की जो वैल्यू है y i को 2 से डिवाइड करके मिलेगी, है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, और होगा भी कि भाई अपने हर एक एक्स आई को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वाई आई की वैल्यू दुगनी हो गई। तो अगर उस वाई आई को आपको एक्स आई के बराबर लाना तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाई आई को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब आप क्या करो, इसको आप मान लो फर्स्ट, इसको मान लो आप सेकंड, ठीक है। अब इसके अंदर आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पुट द वैल्यू ऑफ एक्स बार एंड एक्स आई, पुट करो जरा इसके अंदर। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा समीशन एक्स आई की जहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वाई आई बाय 2 माइनस एक्स बार की जहाँ पे क्या आ जाएगा वाई बार अपन 2, सुना। अब इसमें एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, वाई आई माइनस वाई बार डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब जब 2 कॉमन लेके बाहर निकलो स्क्वायर, जैसे आप 1/2 को बाहर निकालना रहते हो, लेकिन 1/2 जो है स्क्वायर के अंदर है तो 1/4 बन के बाहर आएगा। तो 1/4 इंटू समीशन वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर इसका 200। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, यहाँ से आपको मिलता है समीशन वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर कितना आएगा 100 इंटू 4, दैट इज 400। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। देखिए मुझे बोला क्या गया था, मुझे ये बोला गया था कि भाई जब आपने एक्स आई को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया था, y1 आ गया था, y2 आ गया था, y3 आ गया था, ऐसे करते करते हमारे हमारे पास y20 आ गया था, ये आ गया था ना। तो हमें इस y20 ऑब्जर्वेशंस का क्या निकालना था, वेरिएंस निकालना था। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है क्या बताओ, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास समीशन वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन में एन, यही होता है, यही होता है ना। अगर आप चाहे लिख लो वहाँ पे, जैसे ये लिख लो यहाँ पे जो आपका ये है, यहाँ पे लिख लो y1 लिख दो, और साइड में लिख लो कि ये सिग्मा जो 1 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन आफ्टर
मल्टीप्लाइंग बाय 2, मतलब जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थे एक्चुअल में, उन जब को मैंने 2 से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके बाद जो मेरे पास न्यू ऑब्जर्वेशंस आए y1 y2 y3 ऐसे करके y20 तक, उन सबका जो वेरिएंस है उसको मैंने सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब देखते हैं। अभी आपने पीछे क्या किया था, सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर, इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली थी पीछे 400, यहाँ पुट करो 400, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना आपके पास 20 है, तो सिग्मा 1 कितना आ गया आपके पास 20 आ गया। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से, तो सिग्मा जो था हमारा, सिग्मा क्या था हमारा, सिग्मा था हमारा वेरिएंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऑल बिफोर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करने के पहले जो हमारे ऑब्जर्वेशंस थे उसकी वैल्यू हमने सिग्मा ली थी, और सिग्मा की वैल्यू थी कितना, सिग्मा की वैल्यू हमारे पास 5 थी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सिग्मा 1 हमारे पास कितना है, 20 को आप कैसे लिख सकते हो, 20 को आप लिख सकते हो 4 × 5, तो ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है 4, और इस 5 की वैल्यू क्या है हमारे पास सिग्मा, सुना है। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि नया वाला वेरिएंस कितना हो गया, तो नया वाला वेरिएंस 4 गुना हो गया, देख रहे हो, मतलब पुराने वाले वेरिएंस को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके कहीं वो नए वाले वेरिएंस के बराबर आएगा। तो इसका मतलब नया वाला वेरिएंस कितना हो गया, नया वाला वेरिएंस ओल्ड वाले वेरिएंस का 4 गुना हो गया, समझ आया कि नहीं। तो इसका मतलब जब हमने ओल्ड ऑब्जर्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वेरिएंस 4 टाइम्स हो गया। अगर मैं ओल्ड वेरिएशंस को 3 से मल्टीप्लाई कर सॉरी ओल्ड ऑब्जर्वेशंस को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता तो मेरा कितना गुना हो जाता, 9 गुना होता, समझ में आया। तो इसका मतलब यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिला, when we multiply all observations by k, जब हम ओल्ड ऑब्जर्वेशंस को k से मल्टीप्लाई करते हैं then न्यू वेरिएंस becomes k square times देन ओल्ड वेरिएंस, समझा। तो अगर आपने ये ऑब्जर्वेशंस को k से मल्टीप्लाई किया तो जो आपका नया वेरिएंस आएगा वो k स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा किसके, ओल्ड वेरिएंस के, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना।